हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक करंट्स में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है स्वप्निल पुराणिक और इस सीरीज में हम यूपीएससी 2024 एंड 25, यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज यूपीएससी मेंस, इसके रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है ये हम डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 सितंबर का जो न्यूज़पेपर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट जो आर्टिकल है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से रिलेटेड है। आप सबको पता होगा कि G20 की मीटिंग या G20 समिट इंडिया में चल रहा है और इंडिया ने प्रेसिडेंटशिप अज्यूम की है G20 समिट की। सो इसको लेकर कई सारे न्यूज़ एंड आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। सो आज इस आइटम को हम देखते हैं कि ये क्या न्यूज़ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर एक पेपर जारी किया है और ये पेपर क्रिप्टो से रिलेटेड है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है और कोई भी आर्टिकल आपने क्यों पढ़ना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो एवरीडे 2 to 2.5 आवर्स आप न्यूज़पेपर के लिए देते हो और इसके बाद इसका जो यूटिलिटी है, इसका जो रिटर्न्स है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मिलना चाहिए। सो इसीलिए हमें ये देखना है कि कोई भी आर्टिकल ये सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं। अगर ये आर्टिकल सिलेबस से रिलेटेड है तभी हम इसको पढ़ेंगे, और कोई भी आर्टिकल ये सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं ये कैसे समझेगा हमें, जब हम इसकी हेडलाइन पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स अगर हम इस हेडलाइन में मिलते हैं और हेडलाइन को अगर हम हमारे सिलेबस से रिलेटेड कर सके तो वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए होगा और उसको पढ़ना ज़रूरी भी होगा। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है। प्रीलिम्स में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए दोनों स्टेजेस के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्रिप्टो करेंसी, पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो को लेकर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है कि क्या ये सच में अच्छा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो इसीलिए ये आर्टिकल हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। G20 समिट के पैरेलली IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन दोनों ने इस रिपोर्ट को, इस पेपर को जारी किया है। अब सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंशन किया गया है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का मेंशन किया गया है। सो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि IMF की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, IMF के बेसिक फंक्शंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बेसिक फंक्शंस क्या है, ये आप सबको पता होना चाहिए। इस पे बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। आप सबको पता है कि 1945 के बाद IMF का गठन हुआ और 2009 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का गठन हुआ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ये G20 समिट जो था 2009 में, उसके पैरेलली ही इसका फॉर्मेशन हुआ है। IMF का फंक्शन क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे करेंसी का एक्सचेंज रेट मेंटेन करना और कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में मदद करना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड क्या करता है? ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करता है, किस कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है, किसकी बुरी है, और इसको स्टडी करके रिकमेंडेशंस देता है, गाइडलाइंस देता है। और ये G20 की अंडर आता है, इसीलिए G20 कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की जो रिकमेंडेशंस है, गाइडलाइंस है, उनको अडॉप्ट करती है। तो आज ये जो पेपर इन्होंने पब्लिश किया है ये है क्रिप्टो के बारे में, और इन्होंने इस न्यूज़ में बोला है कि क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो के एसेट्स जो हैं, इनको लेकर अगर हम ब्लैंकेट बैन जारी करते हैं या आउटराइटली इनको इलीगल मानते हैं या इलीगल घोषित करते हैं तो वो इकोनॉमी के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे पहला जो रीज़न इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि सबसे पहला कि वो कॉस्टली होगा। क्या कॉस्टली होगा? जो क्रिप्टो एसेट्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, इन सबको इलीगल घोषित करना कॉस्टली साबित होगा क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन कॉस्टली होगा। और दूसरी बात कि ये टेक्निकली
डिफिकल्ट होगा। क्रिप्टो एसेट्स को टेक्निकली मॉनिटर करना या उस पर अगर हम बैन लगाते हैं तो कोई छुपके से क्रिप्टो करेंसी का यूज तो नहीं कर रहा है, ये मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो सबसे पहली बात ये बताई गई। और अगर हम क्रिप्टो एसेट्स को या क्रिप्टो करेंसीज को अगर हम बैन नहीं करते तो व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव? सो अल्टरनेटिव ये सुझाया गया कि क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एसेट्स पर रेगुलेशन लाना चाहिए और एक सुपरवाइजरी ओवरसाइट लाना चाहिए, और वो ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि सारी कंट्रीज उसको अडॉप्ट करें ताकि सारी कंट्रीज की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे। और ये जो पेपर है स्पेशली इमर्जिंग कंट्रीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज या जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए ये पब्लिश किया गया है ताकि डेवलपिंग इकोनॉमीज को इसका ज्यादा फायदा हो। सो इसमें क्या क्या कहा गया है? तो सबसे पहली बात तो ये बोला है कि अगर हम आउटराइटली इलीगल मानते हैं या इलीगल इसको घोषित कर देते हैं तो एक तो ये फिजिबल नहीं होगा। और क्रिप्टो एसेट्स पे ओवरसाइट करना क्यों ज़रूरी है या उस पर रेगुलेशन लाना क्यों ज़रूरी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस उन्होंने बोले। सबसे पहली बात मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। सो अगर हम रेगुलेट नहीं करते हैं क्रिप्टो मार्केट को तो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्रिप्टो के थ्रू, उसे मॉनिटर करना मुश्किल है। और अगर हम उसको रेगुलेट नहीं कर रहे या फिर सुपरवाइज नहीं कर रहे तो हम उसका जो इम्पैक्ट है वो गेस नहीं कर पाएंगे। सो मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्टिवनेस कम हो सकता है। फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट भी कम हो सकता है। फिस्कल पॉलिसी भी कभी कभी फेल हो सकती है बिकॉज क्रिप्टो में क्या चल रहा है, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की बात की है। फॉर एग्जांपल इंडिया है और इंडिया के थ्रू कितने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंडिया के बाहर कितना पैसा जा रहा है, इंडिया के अंदर कितना पैसा आ रहा है, ये हम गेस नहीं कर सकते ओवरसाइट या सुपरवाइजरी ओवरसाइट के बिना। सो इसीलिए फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की इंटेग्रिटी और इफेक्टिवनेस बरकरार रखने के लिए हमें सुपरवाइजरी ओवरसाइट लाना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जो थर्ड चीज बताई है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये दो इंटरनेशनली बहुत बड़े एरियाज है, बड़े एस्पेक्ट्स है और सारे देशों के लिए खतरा है, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है और वो जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी उसके साथ साथ होता है। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग अगर ज़्यादा होता रहा तो हमारे पीस एंड डेवलपमेंट के लिए वो धोखा रहेगा, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स होते रहेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग इसको रोकने के लिए या इस पर कंट्रोल करने के लिए जो क्रिप्टो एसेट्स है इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पता है आपको कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है और गाइडलाइंस देती है। हर कंट्री को इनके गाइडलाइंस मानना मैंडेटरी है। सो क्रिप्टो करेंसी के लिए जो FATF के स्टैंडर्ड्स है उस स्टैंडर्ड्स को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग या काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स। सो ये स्टैंडर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो एसेट्स पे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, इसकी भी मांग इस पेपर में की गई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि किस प्रकार इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाए, तो जो भी क्रिप्टो इशूअर्स है, जो क्रिप्टो इशू करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स है, क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स मतलब कुछ कंपनीज ऐसी है, कुछ पोर्टल्स ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इनका लाइसेंसिंग होना चाहिए और इन्हें अपना अपना डेटा पब्लिक डोमेन में पब्लिश करना कंपलसरी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन्होंने मेंटेन करनी चाहिए और इसके लिए हमने कुछ रेगुलेशंस और गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ऐसी भी मांग इस पूरे आर्टिकल में की गई है।
ये था पूरा इस आर्टिकल का एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन। जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, इन कीवर्ड्स को हमने समझने की कोशिश की। प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इन दोनों को लेकर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। FATF पर इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, आने वाले समय में भी क्वेश्चन आ सकता है। और मेंस में क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनका जो इंटररिलेशन है, क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो एसेट्स, हाउ हार्मफुल दे कैन बी फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, इस एंगल पे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ सवाल दूंगा जो इस आर्टिकल पे पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप स्वप्न स्टडीज यूपीएससी का ब्लॉग भी विजिट कीजिए। ब्लॉग पे भी आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे, कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी जिसके बेसिस पे आप आपकी यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स आपको और अच्छे से पढ़ना है, अलग नज़रिए से पढ़ना है, अगर आपको इकोनॉमिक्स के जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है वो समझने में दिक्कत आ रही है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स, वो समझने में अगर दिक्कत आ रही है तो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी नाम से एक मेरा कोर्स है जो स्वप्न स्टडीज ऐप पे मैंने पब्लिश किया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024-2025 इसे टारगेट करते हुए एक पावर पैक्ड कोर्स मैंने डिजाइन किया है जिसमें एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को मैंने कवर किया है। और उसके साथ साथ ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस और फ्री टेस्ट सीरीज, ये भी इस कोर्स के साथ मैंने इंक्लूड की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में आपको मेरे गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, डायरेक्ट कोर्स लिंक दी है, ऐप की भी लिंक दी है, आप ऐप इंस्टॉल कीजिए और आपका जो एक फ्री कंटेंट है। यस, मैं आपको एक सरप्राइज दे रहा हूँ इस वीडियो में कि इस कोर्स में कुछ कंटेंट मैंने फ्री रखा है, फ्री एक्सेस है आपके लिए। तो आप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और आपका जो फ्री कंटेंट है उसे एक्सेस कीजिए। अगर थोड़ी सी भी उससे कुछ आपकी मदद होती है तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपने परचेस करना चाहिए तो आप इसे परचेस भी कीजिए, आप उसे परचेस भी कर सकते हैं और इकोनॉमी मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। और आपको ये पूरा डिस्कशन कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। कोई सजेशंस होंगे आपके तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। ये पूरा का पूरा डिस्कशन अगर आपको और फ्रूटफुल और मीनिंगफुल करवाना है, अगर आपको लगता है कि ये और डीप में हम डिस्कस करना चाहिए न्यूज़ आर्टिकल्स, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वप्न स्टडीज यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और मेरे साथ इसी तरह लाइव करंट अफेयर सेशंस में आप जुड़ते रहिए ताकि आपकी जो यूपीएससी प्रिपरेशन हो एकदम पावर पैक और टू द मार्क हो। टेकिंग लीव फ्रॉम यू टुडे, माय नेम इज स्वप्निल पुराणिक, साइनिंग ऑफ।